नमस्कार के साथ आपका अभिवादन करते हुए मैं आपको अब लिए चल रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए जिनकी वाणी ऐसी है कि वो आपको प्रफुल्लित भी कर देती है, प्रेरित भी कर देती है, आंदोलित भी कर देती है। ऐसा क्यों करती है वो? उसके बारे में हम जानेंगे सीधे-सीधे अपना अगर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर बृजमोहन भारद्वाज जी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। प्रणाम सर, नमस्कार। सर ये एक अलग तरह का सवाल है कि आपको सबसे अधिक प्रसन्न भाव में क्या चीज़ ले जाती है? यानी कब आप खिलखिलाते हैं? ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? नहीं, वैसे तो हमेशा खिलखिलाते ही रहते हैं। जीवन में उदासी कभी आती नहीं है। अ, इसका क्या राज है? राज की बात तो इसमें कोई नहीं है, बड़ा सामान्य-सा है। परमात्मा ने जो दिया है, उसको अच्छी तरह जीना चाहिए। अच्छा, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ नहीं भी दिया। नहीं भी दिया है तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि आप उसका प्रतिवाद कर सकें। पर जो बहुत हाँ। कुछ दिया है उसमें मैं समझूंगा कि माधुरी जी का स्मरण करके मैं ये बात शुरू करना चाहता था। देखिए जनवरी का महीना आता है, फिर फरवरी आता है, तो फरवरी में बहुत लोग वैलेंटाइन डे मनाते हुए प्यार को याद करते हैं। पर आपका जो प्यार का रंग है वो अलग तरह से चढ़ा आप दोनों को। और मैं पहले भी एक संदर्भ में ये चर्चा कर रहा था कि ऐसा कम होता है कि स्कूल बस में जाते हुए एक लड़का लड़की मिलते हैं, पता भी नहीं होता है भविष्य में क्या लिखा हुआ है। वो स्मृतियाँ बहुत पुरानी भी नहीं है, समझिए कुछ 3 दशक पहले की बात होगी ऐसी। आप थोड़ा-सा वहाँ हमें ले जाइए, अगर याद आती हो आपको वो बस यात्रा जब 2 बरस आप दोनों साथ-साथ जाते थे। नहीं, बेसिकली गाँव से हमारा जो स्कूल था वो करीब 9 किलोमीटर दूर था। बस से जाना होता था। तो जो स्टूडेंट्स जैसा भी शेयर करते हैं अपने ड्रीम्स को एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही सभी करते थे। तो माधुरी को ऐसा लगा कि उनका भी यही ड्रीम है। जब दोनों का एक ड्रीम हो गया तो विचार किया कि क्यों नहीं इसको ज़्यादा आगे ले जा सकेंगे अगर हम साथ-साथ इसको पूरा करें तो। बस वहीं से शुरुआत हो गई थी। अच्छा, ड्रीम को थोड़ा डिफाइन करिए, क्या ड्रीम था? क्योंकि देखिए मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा जीवन बिता देते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि करना क्या चाहते हैं, और कई बार चाहते हैं कि सेवा करूँगा, लेकिन वो सोचते हैं यहाँ करूँगा, वहाँ करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये हो जाएगा तब करूँगा, वो हो जाएगा तब करूँगा। आप दोनों उससे बचे रहे, पर साथ ही साथ आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए एकाग्रता से अध्ययनशील भी रहे, और ये सपना भी आपका समानांतर चलता रहा। ये संतुलन कैसे आपका रहा? थोड़ा-सा हमें वहाँ भी ले जाइए। आप दोनों ने देखिए, मेडिकल एक साथ करने का सोच लिया था? हाँ, नहीं बेसिकली तो हमारे गाँव में एक वृद्ध थे, उनक को सँभालने वाला कोई नहीं था और हमने उनको काफ़ी नज़दीक से देखा। पहले उनके घाव हो गए, घाव होके हमारी बगीचे पे ही वो पड़े रहे। उपचार नहीं हुआ, उनके कीड़े पड़ गए। करीब सवा महीने में उनकी डेथ हो गई। उस पूरी अवधि को हमने देखा कि किस तरह से तिल-तिल करके उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। जब से ही ऐसा मन में था कि इस तरह के लोग कोई भी असहाय लावारिस हालत में दम न तोड़ें और कम से कम मौत का इंतज़ार न करें। ये शेयरिंग हमारी थी कि ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे। माधुरी ने फिर कहा कि मेरा भी मन ये है लेकिन बच्चों के लिए मुझे काम करना है। तो साथ-साथ करने के बाद में पहले हम भरतपुर राजस्थान आ गए, बीएचएमएस किया, उसके बाद में माधुरी ने भी बीईएमएस किया और साथ-साथ ये हो गया। उसके बाद में अ, हमारा जो थॉट था उसके लिए हम लोगों ने अपना सर्वस्व लगा दिया। हमने कभी उसमें कोई दूसरा विचार नहीं आया पूरा जीवन, मतलब जब से शुरुआत की इस सफ़र की, वेरी फर्स्ट डे से लेके आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी कॉज़ के लिए जीना और कभी दूसरा विचार नहीं आया और आज हम अ, जो सोच रहे थे उसको कर पा रहे हैं और परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो उनकी बरसती रहती है और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम लगे रहते हैं।
तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो अपना अगर आश्रम की सेवा के सूत्रधार हैं, और जिस प्रकल्प की बात हम कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि 100 एम्प्लॉयड स्टाफ हैं, 2000 से अधिक वॉलेंटियर्स हैं, और लगभग 61 के आसपास आश्रम हैं। उसमें से बहुत सारे क्वालिफाइड ट्रेन्ड स्टाफ भी हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वगैरह वगैरह, नर्सिंग स्टाफ, लैब, ये सब, कुक, बहुत सारी चीजें। ये सब मैंने इसलिए क्विकली मेंशन किया क्योंकि मैं आपकी जो एक समानांतर यात्रा है, जिससे कि हम में से कोई भी मनुष्य जो इसके समानांतर कहीं होगा, वो और अधिक अपने आप को आइडेंटिफाई करके देख सकता है। तो देखिए क्या होता है ब्रजमोहन जी, जब हम इस तरह के विचार अपने आसपास पाते हैं, मैं अगेन मुझे रिपीट करना चाहिए कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरल बात कर रहा हूँ, मनुष्य मन की बात कर रहा हूँ। तो वो देखते हैं मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, और फिर यदि विवाह होता है तो पति पत्नी मिलकर ये निर्णय ले लें कि हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस प्रकार के सेवा कार्य में लगाएंगे। ये बहुत ही मैं जहां से देख मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है। आपके लिए कैसा था? नहीं, इससे ज़्यादा आसान कार्य कोई नहीं है, अगर आप उसकी हकीकत में जानने का प्रयास करें। जी, जी, मुझे अपने बाबा का नाम याद नहीं है, जी। और मैं कहता हूँ कि मैं वंश चला रहा हूँ अपने बाबा के बाबा का। हाँ, मुझे हाँ। 6वीं पीढ़ी का नाम याद नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मुझे याद है, हुँ, हुँ, महात्मा गांधी का नाम मुझे याद है। हुँ, जिनका खून का रिश्ता नहीं, जिनको जान नहीं पहचान, उनके नाम याद हैं। तो हुँ, ये बातें, जहाँ देश में लाखों बच्चे ऐसे घूम रहे हों कि जिनको माता-पिता का प्रेम, संरक्षण, सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, और वहाँ पे 1-2 बच्चे की सोचें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब हमारे यहाँ पे इस समय 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, और यहाँ पे भरतपुर में ही 450 का स्टाफ है, सभी आश्रमों में 1500 का स्टाफ है। इस समय 13,000 प्रभुजन हैं सभी आश्रमों में, और सभी व्यवस्थाएँ ठाकुर जी करते हैं। कहीं कोई किसी भी तरह की अभाव जैसी कभी कोई स्थिति नहीं होती, और कभी दुविधा जैसी कभी कोई स्थिति नहीं होती। अच्छा, फिर से एक बार हम ऐसा लगता है कि एक ही तरह के दिखते हैं, 2 कान, 2 आँख इत्यादि। तो ये आप किसी अलग द्वीप के निवासी हैं, भाव स्तर पर जो स्पष्टता आपके अंदर है, वो हम में से बहुत सारे लोग दूसरे द्वीप के होंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि हम कोई भी बात सोचते हैं तो पहले प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं कि ये संसाधन कहाँ से आएँगे, ये कैसे होगा? तो इस बात को आपके अनुभव की डगर पर चलते हैं। जैसे कि आपने ये विचार किया कि ये लोग जो लावारिस हैं, असहाय हैं, इनमें से कई लोग अपना याददाश्त खो चुके हैं, आप उनको लेकर आएँ। तो इसके लिए आपको एक वैन की व्यवस्था करनी है, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इमीडिएटली वहाँ पे कोई फर्स्ट एड देना हो तो दे सके। पुलिस के साथ भी ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन कि आपको गलत ना समझ लिया जाए। तो ये बहुत बहुत सारे संसाधन इसी चीज़ में भी लग जाएँ, एक ही जगह पे करना हो। आप तो कई जगह पे कर रहे हैं, कुछ 400 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र शायद आपने अपने लिए भरतपुर के आस-पास का निर्धारित कर रहा है कि वहाँ से कोई फ़ोन करेगा, तो आप उनके लिए ये वैन भेज देंगे। मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ? हाँ, सभी सेंटरों पे, जो भी अच्छा। सेंटर है भरतपुर के अलावा जितने भी 61 सेंटर हैं, उसके सराउंडिंग में 400 किलोमीटर से कोई कॉल आई तो उनको अटेंड करनी पड़ेंगी, और ये सब कुछ अपने आप हो जाती हैं। देखिए, सांसारिक कार्य करने होते हैं, उनके लिए संसाधन जुटाने होते हैं, जी। और ये दैवीय कार्य हैं। दैवीय कार्यों के लिए संसाधन तो देवता स्वयं लेके आते हैं। जी, जी, जी। तो हमें प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं कोई हम श्रेष्ठ कार्य करना चाहें, या कोई व्यापार करना चाहें, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जो ठाकुर जी के परमात्मा के कार्य हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। सेवा के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेवा तो हम रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट पड़ा मिल गया, अब उसके लिए क्या प्रोजेक्ट बनेगा? जो एक्सीडेंट में जो एक व्यक्ति पड़ा है, उसको कंधे पे लेके या गाड़ी पे जा रहा है, तो गाड़ी में लेके हॉस्पिटल लेके जाना है। तो सेवा करनी नहीं होती, सेवा के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते। सेवा तो हृदय के अंतःस्थल से होती है,
और स्वतः ही अपने आप हो जाती है। न उसके लिए कोई योजना बनाने की जरूरत है, न उसके लिए कोई संसाधन जुटाने की जरूरत है। उसके लिए तो मन में एक भाव हो कि मुझे सेवा करनी है। और कई बार तो लोगों को यही पता नहीं होता है, सेवा, श्रेष्ठ कार्य और व्यापार 3 बातें हैं और तीनों बातें पैरेलल चलती हैं। तो कई बार लोगों को ये नहीं पता होता, श्रेष्ठ कार्य, सेवा और व्यापार तीनों में बेसिकली अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर है। सेवा, बताइए जी। हाँ, सेवा के लिए संसाधन अपने आप संसाधन आ जाएं, वो सेवा, सेवा करने वाला, पाने वाला, देखने वाला संसाधन लग रहे हैं, वो सब सुखी हो जाएं तो सेवा। सेवा के लिए संसाधन संसार में मांगने जाना पड़े तो सेवा नहीं, श्रेष्ठ कार्य है। सेवा में कभी किसी को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है, हमेशा आनंदित ही रहते हैं। सेवा हो रही है तो अगर सेवा सुख और दुख का अनुभव हो रहा है तो श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, सेवा नहीं हो रही। सेवा के लिए तो संसाधन स्वयं आ जाएंगे और हमेशा आनंदित रहेंगे। सेवा जिस समय जरूरत होती है सेवक को उस समय की जाती है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य हम अपने हिसाब से करते हैं। एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, संडे को लगाएंगे, हमारे पास समय है, हम अपनी सुविधा से करते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य होता है। और सामने वाले की जरूरत के हिसाब से करते हैं, वो सेवा होती है। अच्छा, सेवा में अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मुझे तो भाई साहब ने थैंक्स नहीं कहा, तो वो सेवा नहीं है, वो व्यापार है, लेन देन हो गया उसमें। मैंने सेवा कर लिया, थैंक्स मैंने ले लिया, व्यापार हो गया हमारी दृष्टि से। ये सेवा नहीं है। सेवा करने के बाद तो पता भी ना चले, इस तरह से हम अपना मुंह धोते हैं, कभी किसी को बताते हैं, कभी ये भाव आता है मैंने शरीर की सेवा की है, कभी मन, इवन हम रोजाना सोच साफ करते हैं अपनी, कभी मन में ये भाव ही नहीं आया कि मैंने कितनी बड़ी सेवा की है। देखा जाए तो ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, निश्चित रूप से शरीर की सेवा ही की है। जैसे खुद खाना खाने के बाद, खुद स्नान करने के बाद, खुद सोच साफ करने के बाद हमारे मन में सेवा का भाव नहीं आता, वैसे ही सेवा करने के बाद मन में कोई भाव ना आए तो वो सेवा होती है। और मन में ये भाव आ गया कि आज तो मैंने सेवा कर दी, आज दूसरे का भला हो गया, तो सेवा नहीं रहती। सेवा में कभी भी दूसरे का भला नहीं होता है। श्रेष्ठ कार्य में दूसरे का भला हो सकता है, सेवा में कभी दूसरे का भला नहीं होता। सेवा हम खुद अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं और अपनी भलाई के लिए करते हैं कि मेरा कल्याण हो जाएगा, अच्छा है, मेरे संसाधन लग जाएंगे, मुझे खुशी मिलेगी। सेवा जब हम लोग करते हैं, सेवा से जो रिटर्न मिलता है वो संसार में नहीं मिल सकता, सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ कार्य में जो सुख दुख, मन में खुशी हो जाती है, थैंक्स बोल दिया, अखबार में नाम आ गया, तो वहां पर सुख दुख छोटा बड़ा चलता रहता है। लेकिन सेवा में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। हमेशा खुद के लिए की जाती है, खुद के कल्याण के लिए, खुद की भलाई के लिए, खुद के आनंद के लिए। अगर हम ये कर पाते हैं तो सेवा है। और दूसरों पर ये सोचेंगे दूसरों पर उपकार कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है, वो श्रेष्ठ कार्य है। तो ब्रजमोहन जी, आपसे मैं करबद्ध ये निवेदन करूंगा कि इतनी स्पष्टता सेवा श्रेष्ठ कार्य के बारे में मुझे लगता है बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित समाज सेवा के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है उनके अंदर भी नहीं है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग इसलिए भी सेवा कर रहे होते हैं कि वो पुरस्कृत होंगे, और होते भी हैं, और उनके बारे में ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। आप वैसे बड़े-बड़े कार्यक्रमों में गए हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पर उससे आपके भीतर अहंकार की ना तो कोई परत चढ़ी, तो यानी आप उसको पचाए हुए हैं पहले से। ये जो स्पष्टता है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? क्या बहुत ग्रंथ या कोई ऐसा ग्रंथ है जिसका आपने विशेष अध्ययन किया, जिससे भी कहीं इसमें थोड़ा आंतरिक परिष्कार में मदद मिली हो? या कोई ऐसे मनीषी महापुरुष आपके जीवन में आए, या ये आपका अपना जो अनुभव सेवा के साथ करते-करते होता गया, उससे ये और
एक शुद्धि कह दीजिए या स्पष्टता भाव के स्तर पर आती गई? पहले हम लोग बड़े सांसारिक थे, लेकिन जैसे-जैसे प्रभु जी के नज़दीक आते गए, जैसे-जैसे देखा, तो उसके बाद करते गए, तो करते-करते ही ये पता चल गया कि बहुत सारी इस तरह की व्यवस्था हैं जो इंसान के लेवल पर नहीं हो सकती, दैवीय लेवल पे हो सकती हैं और रोज़ाना यहाँ पर नई-नई घटनाएँ इस तरह की दिखाई देती गईं। उसके बाद पता चलता गया कि ये तो सब कुछ वही कर रहा है और हमें ये सब कुछ श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और करते-करते सब पता चल जाता है। अगर हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, अपना सर्वस्व लगाते हैं, तो वहाँ से रिटर्न मिलता है और ऐसा रिटर्न मिलता है कि अ, जिसकी वैल्यू नहीं हो सकती और जिसे फ़ील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है जीवन में। अच्छा, जो आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, वो जब आप बात कर रहे हैं तब हम भी थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे हैं, ये बड़ी विलक्षण बात है। तो इस बात को लेते हुए जब कोई नए मनुष्य आपके पास आते हैं, जैसे न्यूयॉर्क से डॉक्टर राज मोदी जी आपके पास आए, अन्य भी लोग आते होंगे और 61 से अधिक स्थानों पर आश्रम खुले वगैरह। तो फिर से आपको ऐसा अ, भीतर से कहीं ये विस्तार को लेकर भी एक कहीं रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा? वो प्रश्न तो आपके लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। पर मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, लेकिन जो नया मनुष्य आता है, वो अपनी ओर से जो दृष्टि लेकर आता है, वो परीक्षण भी करना चाहता है, वो थोड़ा बहुत स्पष्ट भी होना चाहता है, वो ये भी देखना चाहता है कि समझिए आपके अपना अगर आश्रम के मॉडल पर वो जिस भी शहर या गाँव का है, वहाँ पर अगर वो इस प्रकार का कुछ प्रकल्प प्रारंभ करेगा, तो उसके मन में आता होगा कि मैं कैसे चलेगा, मैं क्या-क्या ऐसा है जो कि आधारभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से पहले कुछ प्रोविज़न रखूँ। अ, मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में और लोग अगर आपके पास आते हैं, उनके मन के जो संभावित प्रश्न होते हैं, उनके निराकरण के लिए आपके साथ जो प्रारंभिक संवाद होता रहा होगा, उसमें से कुछ मोटी-मोटी कॉमन बातें रही होंगी, वो थोड़ा बताएँ अगर तो? नहीं, कॉमन बातें सबसे पहले आदमी को यही लगता है कि बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं इस संसार में। ठीक। सबसे पहले वो प्लानिंग करता है कि पहले पैसा इकट्ठा करो, ये एक सामान्य बात है। जी, जी। हम उनको बता देते हैं कि पहले पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है सेवा के लिए। पहले काम करो और पैसा तो अपने आप आ जाएगा। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, सेवा बड़ी बात है। उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि साहब ये संसार में ऐसा देखने में नहीं आता, हमने बहुत देखा है। अगर बहुत देखा है तो हम कह देते हैं 10 दिन यहाँ पर रह लो आप, हुँ। अपना घर आश्रम भरतपुर में। यहाँ पे कुछ किया नहीं जाता, सब कुछ अपने आप होता है। सबसे बड़ी बात ये है, किसी को ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो मथुरा, वृंदावन, काशी जाना होता है और उनको अगर उनकी लीला देखनी है, लीला कहाँ देखनी है, तो अपना घर आश्रम भरतपुर में आके लीला देखी जा सकती है। 2 दिन बैठ के लीला देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर है अपनी श्रेणी का। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट होम है अपनी कैटेगरी का, जहाँ पे 5,000 से अधिक 5,500 प्रभु जन है इस समय। तो यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद 2 से 3 दिन उनको ऐसे नहीं लगते, 2 से 3 दिन में वो उनको पता चल जाता है, भाई ठीक है मेरा काम पूरा हो गया डॉक्टर साहब, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। मैंने कि हमें जैसे करना है हम ये कहते हैं हम वो नहीं कर रहे। हम तो हमारे पास जो भी आते हैं हम ये नहीं मानते कि राज मोदी जी आए हैं या कोई पैसे वाले आए हैं। हम तो ये मान के चलते हैं ठाकुर जी के प्रतिनिधि आए हैं, वो वहाँ पे संचालन कराना चाहते हैं, हमारा यूज़ करना चाहते हैं, बस हम हाँ कह देते हैं। अभी भी कोई आश्रम नया खोलने के लिए आता है तो हमारे पास स्टाफ नहीं होता, डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं, तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें एक बात पता होती है, हम हाँ कह दें, सब अपने आप हो जाएगा और हम तो हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर लो। वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं वैसे कर लो। लेकिन हमें ये हाँ, जैसे वो चाहते हैं वैसे हम हाँ करते जाते हैं। लेकिन हमें ये पता होता है, होगा वही जो ठाकुर जी को मंजूर है, जो सही होगा वही होगा और वही होता है। हम ये नहीं देखते कहीं से कोई आता है पूरे देश से, दुनिया से, कि वहाँ पे व्यवस्थाएँ कैसे चलेंगी। हमें पता है, जैसे ठाकुर जी चलाएँगे वैसे चलेंगे। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिमाग इतना ही लगाना है, अपना 100% लगा दें। क्या होता है कि परमात्मा जब तक इंतज़ार करते हैं, अगर हम अपना 90
परसेंट लगाएंगे तो परमपिता परमात्मा मदद के लिए नहीं आएंगे, 98% तक लगाएंगे नहीं आएंगे, 99 तक नहीं आएंगे तो अभी नहीं आएंगे, वो सोचेंगे अभी 1% इसके पास है। जब हम अपना 100% लगा देते हैं, फिर उनको पता चल जाता है इसका काम पूरा हो गया, अब मेरी पारी है। तो हमारा बस ये है, अपने लेवल पे 100% लगाना होता है, जहां से परमात्मा आके संभाल लें। जब तक वो संभालने नहीं आते, जब तक हम 100% नहीं लगाते। अच्छा ब्रिजमोहन जी, आप जो बात जिस स्तर से कर रहे हैं वहां पे कोई भी प्रश्न बाकी रह नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि हम में से अधिकांश लोग उस स्तर पर नहीं है, इसलिए कभी ऐसा हुआ लेकिन कि आपको पता है कि अब इतनी वस्तु की या इस संसाधन की आवश्यकता है और आपको ये पता नहीं कि ये कैसे होगा, लेकिन वो पूर्ति हो गई, ऐसा कई बार हुआ होगा, एक आधी घटना यदि आप बताएं। कोविड पीरियड की बात है। हाँ, ये बातें हैं यहाँ पे। भारत में जो लॉकडाउन लगा था, वो 23 मार्च को लगा था। तो 23 मार्च को लगा था, तो हम ये सोच रहे थे कि 1 महीने की खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर दें। काफ़ी अस्थिरता थी, मतलब वाहन सब बंद थे, तो हमने चावल के लिए ऑर्डर दिया। तो चावल जिन्होंने भेजे पहले जहाँ से आते थे, एक हमारे आगरा से बाबूजी हैं, उनके माध्यम से आते थे, तो वहाँ से जो चावल आए उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब थी। हमने कहा बाबूजी चावल अच्छे नहीं हैं। उन्होंने, खिलाने लायक तो है नहीं प्रभु जी के लिए, उन्होंने कहा वापस कर दो, हमने वापस कर दिए। उन्होंने दूसरी गाड़ी भेजी, दूसरी गाड़ी भेजी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत लेबर लगती, और हमारे पास कोविड में स्टाफ 30% रह गया था, 70% स्टाफ जा चुका था। फिर हमने उनसे कहा बाबूजी चावल तो ये नहीं चल पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। फिर हमारे ऑफिस में जो प्रेसिडेंट हैं बबीता जी, मैंने उनसे कहा, मैं किचन में गया, किचन में वहां पे बाबा ब्रांड एक चावल रखा हुआ था। तो मैंने कहा बबीता जी ये कहाँ से आया है? तो बबीता जी ने कहा कि ये तो नगर से आया था। मैंने कहा उनसे मालूम करो एक गाड़ी चावल के लिए। तो बबीता जी ने वहां पे बात की, डोनेशन में आया था वो चावल। अच्छा। बबीता जी ने बात की कि भाई साहब ये चावल हमें चाहिए। उन्होंने कही क्या बबीता जी, मैं अभी तो नहीं, लेकिन एक दूसरी गाड़ी कोई आ रही है हमारी रास्ते में, दूसरी जगह जा रही है, उसको मैं भरतपुर भिजवा देता हूँ और कल सुबह तक आपके यहाँ चावल आ जाएगा। तो ठीक है। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह किचन में जब गया, मैंने कि ये चावल आ रहा है ये। तो उन्होंने की बाबा ब्रांड अच्छा नहीं है चावल, चावल तो जो स्वास्थ्य के कुछ बैग रखे थे 5-10 बैग, कि ये वाला अच्छा है। मैंने कि कैसे अच्छा है? कि बाबा ब्रांड जो आया है ये चावल है, ये 15 बोरी लगते हैं, और ये जो स्वास्थ्य है ये 12 बोरी लगता है, और खाने में भी अच्छा है। मैंने कि अब तो जो होना था वो हो गया, ऑर्डर दे दिया। मैंने कि अब तो गाड़ी आने वाली होगी। तो गाड़ी इतने में 10-15 मिनट में गाड़ी आके खड़ी हो गई। जब गाड़ी आके खड़ी हो गई, तो जब उसमें से चावल खिलाया गया, तो उसमें बाबा ब्रांड चावल नहीं मिला, उसमें स्वास्थ्य ब्रांड चावल निकला। हाँ 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 हाँ। तो मैंने फिर संयोग बस मैंने बबीता जी से कहा, मैंने कि बबीता जी ये पूछो कि इसमें ऑर्डर बाबा का दिया था, स्वास्थ्य कैसे आ गया? तो बबीता जी ने वहां पर उनसे पूछा कि भाई साहब ये बाबा ब्रांड का ऑर्डर दिया था, ये तो स्वास्थ्य का निकला है इसमें। तो उन्होंने कहा बबीता जी चावल खराब है क्या? कि खराब तो नहीं, डॉक्टर साहब ने पूछवाया है। जब उन्होंने कहा कि जो जिस गाड़ी को मूव कर रहे थे, दूसरे का जो ऑर्डर था, वो जो पार्टी है, जो वेंडर है, वो माना नहीं। उन्होंने कि मेरा चावल तो मुझे आज ही भिजवा दो। तो फिर हमने दूसरी कंपनी से चावल आपके यहाँ भिजवाया। तो जब पता चलता है, जब हम इस लेवल पर काम करते हैं, हमें पता था कोविड में चावल आना भी इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ी बंद है, पूरा ट्रैफिक जाम है, कहाँ से चलेगा। जब हम अच्छा करने की सोचते हैं ना, तो हमसे जो त्रुटि रह जाती है उसको परमपिता परमात्मा करेक्ट करते हैं। तो तो दो बहुत सवाल सारी, आप जी जारी रखें, जारी रखें। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ पे तब तो रोजाना सी घटती हैं। जिस चीज की जरूरत है मन में सोच लो, सुबह अपने आप हाजिर हो जाती है, पता नहीं कहाँ से हो जाती है। तो सुनना बहुत ही सुंदर लग रहा है और ऐसा प्रेरित भी कर रहा है कि हमारे भीतर भी उस स्तर की शुद्धि हो जहां पर ये पारदर्शिता हो जाए कि जो सोचा है वो करने वाला है, करेगा, करता ही आया है, करता ही रहेगा, ये भी आस्था आश्वस्ति हो। एक तो सवाल मैं ये पूछ रहा था, फिर से हम क्योंकि गृहस्थी हैं और आप भी उस रूप में गृहस्थी हैं, तो पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर सहमति हो जाना कई बार वो भी दुर्लभ बात हो जाती है, और उस सहमति का इस स्तर पर इतने वर्षों बाद बने रहना, ये भी विशेष कृपा की बात कही जा सकती है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा कोई
आप दोनों के बीच की ऐसी बातचीत जो आप हमारे साथ बाँट सकें, जिसमें कि आपके साथ कोई असहमति को लेकर आवेशित नहीं तो भी थोड़ा-सा ऐसा संवाद हुआ हो जो जो उतनी समन्वय से भरा हुआ नहीं हो। अ, इसको दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो आपसी समन्वय बना रहे सेवा के साथ में, इसके लिए माधुरी जी और बृजमोहन जी का क्या सीक्रेट है? दोनों के जीवन का एक ही उद्देश्य है। जब उद्देश्य एक हो तो बाकी कहीं विचारों में भिन्नता हो तो दूसरी जगह भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो पर्टिकुलर उद्देश्य है, उद्देश्य में कहीं कोई भिन्नता नहीं है। तो ये उद्देश्य है, ये बांधे रखता है। जब उद्देश्य एक हो ना कि एक ही रास्ते पे जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर तो साथ-साथ ही चलेंगे ना। मजबूरी हो जाती है। जब एक रास्ते पे जाना है आपको, एक फ्लैट से जाना है और एक ही जगह पहुंचना है, तो पहुंच तो वहां जाएंगे। विचारों में छोटी मोटी भिन्नता इधर उधर हो तो उधर होती रहेंगी, लेकिन जाएंगे तो उसी फ्लाइट से ही जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। क्योंकि रास्ता एक है, ऑब्जेक्ट एक है, लक्ष्य एक है, तो फिर इधर उधर होने का मतलब नहीं है। और फिर ये जो सेवा है ना, एक बार इसमें जो लग जाए ना, हमारे जो 23 साल का अनुभव है, दुनिया में जितने भी नशा हैं, एडिक्शन है, सभी की दवाई बनी है, लेकिन सेवा का नशा किसी को चढ़ जाए, इसको छुड़ाने की कोई दवाई नहीं है दुनिया में। ये एक तरह का नशा है। अच्छा। हाँ, इसकी कोई दवाई नहीं बनी कि इसको छुड़ा दो, इस नशा को छुड़ा दो, कोई दवाई नहीं बनी। कोई ऐसी साइंस ऐसी नहीं है जो, बस ये है। ये आपकी बात को लेकर आजकल जो बहुत चर्चाएँ होती हैं कि लोग प्रसन्न हों या समझिए कि उनके भीतर का एक उत्साह जागृत रहे, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, वो कैसे खुश होगा ये सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी उस प्रकार का कार्य कर रही होती है। तो जो सेवा के नशे के साथ में हम में से अधिकांश लोग अगर उसके द्वारा ग्रस्त हो जाएँ, तो शायद ये जगत के लिए भी अच्छा है, हमारे व्यक्तिगत रूप से भी हमारे लिए अच्छा है। और जो इस अवस्था में हैं, जहाँ की आप हैं बृजमोहन जी, तो मुझे लगता है वो बहुत बातों से प्रभावित भी नहीं होते हैं। तो अब क्या है कि कई लोग अगर अमिताभ बच्चन के साथ में होंगे, तो उनके साथ सेल्फी हो जाए, फ़ोटो हो जाए या ऐसे कार्यक्रम में हो जाए, तो भी लगे कि कुछ बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, आप बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क रहा है और विशेष करके उस अनुभव का भी थोड़ा बताइए कि कौन बनेगा करोड़पति में आपके द्वारा जाना, अपना घर के बारे में अधिक लोगों को पता चलना, एक तो वहाँ होना आपको कैसा लगा? और उसके बाद क्या कोई विशेष प्रभाव आया क्या लोगों को पता चला इसके बारे में इससे? एक बात तो पता चल गई है कि संसार में छोटा बड़ा कोई नहीं है, और किसी को कम महत्व नहीं देना चाहिए, किसी को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। सभी को एक मौत आएगी और ले जाएगी, समान रूप से ले जाएगी। तो अपने दायित्व है उसका पालन हम लोगों को करते रहना चाहिए। बात आती है, हाँ, लोग समझते हैं, बड़े लोग छोटे लोग, पैसा को प्राथमिकता, पद को प्राथमिकता, प्रतिष्ठा को प्राथमिकता, उस आधार से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो केबीसी में जाने के बाद काफी बड़े स्तर पर लोगों का जुड़ा हुआ है। जी, जी, लेकिन हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं जी, कि परमपिता परमात्मा को जब संसाधन भेजने होते हैं, तो वो 50 माध्यम बना देते हैं। जी, केबीसी का देखिए, उनकी कुछ शर्तें थी। केबीसी से जब फोन आया था, बबीता जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके पास फोन आया था जी। कि केबीसी से फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। 2 अक्टूबर की बात थी। मैंने कि जी, बबीता जी, कहीं कोई फोन नहीं आता, वहां तो लोग लाइन में लगा के हुँ, बात करते हैं, हाँ, किसी ने कोई मजाक किया होगा। तो बबीता जी ने कहा, एक बात, आपको बात करने में क्या परेशानी है? हुँ, मैंने कि मुझे परेशानी नहीं है, जब उनको जरूरत होगी तो बात कर लेंगे, दोबारा बात कर लेंगे, हुँ, और मेरा नंबर दे देना आप। हुँ, मैं मजाक समझ रहा था उनको कि ये सब मजाक है, कोई ऐसे कोई फोन नहीं आता। फिर शाम को फिर उनका फोन आया बबीता जी के पास, बबीता जी ने नंबर दे दिया, उनका फोन आया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप एक मेल डाल दीजिए। हुँ, कि उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं कि मेल डाल दीजिए, हमारी तो जुबान ही काफी होती है। मैंने कि भाई साहब, मैं जानता तो नहीं आपकी जुबान है, कौन है आप,
केबीसी से बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आ जाएंगे और मेल डाल देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेल डाल देना। फिर उनकी बात आई कि आप ये कपड़े पहन के नहीं आएंगे वहां पे। मैंने कहा भाई साहब, हमारी आइडियोलॉजी को थोड़ी ना बदल देंगे हम लोग जैसे आप कपड़े पहना चाहेंगे वैसे तो हमारी बस की बात नहीं है। अगर आपको स्वीकार है तो हम जैसे हैं वैसे ही आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने अपने वहां पे बात की बच्चन साहब से, उन्होंने की ठीक है। फिर उनका एक अवार्ड का होता है, वो एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट देते हैं। हमने कहा भी ठीक है, हम तो ये लेते ही नहीं, हमारे यहाँ पे तो अवार्ड और ये चीजें है ही नहीं, तो व्यापार की उसमें आ जाता है कि नहीं हम अपने 10 साल का हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है उसको तो आपके लिए नहीं बदल सकते। मैंने कि मैंने तो आपसे नहीं कहा कि हम आप हमारे लिए बदलिए, हम यही तो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, अगर आपको ऐसे स्वीकार हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने की ठीक है नहीं हो पाएगा। मैंने की बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा। फिर वो उन्होंने अपने यहाँ बात की, शूटिंग करते रहे। मैंने की क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा और अपना आप लोग, जब नहीं हो पाएगा तो फिर आप अपना रास्ता नापिए। अच्छा, क्या नहीं, उन्होंने ये कहा है शाम को बात करेंगे। तो मैंने कि आराम, शाम तक आप आराम करो, हमें भी अपना काम करने दो, जब हो जाए आप एक दिन क्यों खराब करो, आप अपना आप कोई दूसरा काम देख लो यहाँ पे। तो उन्होंने बात की, उन्होंने की कि जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। मैंने कि ठीक है वैसा कर लो। फिर उन्होंने बुलाया, उसके बाद में ये शो हो गया। तो हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती। हमारे लिए हमारे जो एथिक्स हैं ना, उससे कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। एथिक्स हैं, बस वही सरवाइव करते हैं। और अगर आदमी को परमात्मा के निकट जाना है या खुद खुश रहना है तो दूसरों की उंगलियों पर नहीं नाचना चाहिए। वो जैसे दूसरा कहे वैसा कर लेंगे। आपकी पद के सामने हम नाचेंगे, आपकी प्रतिष्ठा के सामने नाचेंगे, आप पैसा दे दोगे तो नाचेंगे। तो उस चीजों से बचना चाहिए। बस ठीक है, पैसा का अपना रोल है, पद का अपना रोल है, प्रतिष्ठा का अपना रोल है, लेकिन हमारे जीवन में ये चीज कभी काम नहीं आती, कहीं काम नहीं आती। न जरूरत के समय पद काम आता है, न पैसा काम आता है, न प्रतिष्ठा काम आती है। जब मौत आती है तो इनमें से कोई भी चीज काम नहीं आती। तो उससे बड़ा बुरा वक्त हम पे कभी आने वाला नहीं है, और बुरे वक्त में आपकी कोई चीज काम आने वाली नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इन पद पैसा प्रतिष्ठा का और इन चीजों का। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये चीजें में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। खुद के पास जितना रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, खुद से दूर जाने की जरूरत नहीं। आदमी पता नहीं खुद को तो भूल ही जाता है। तो खुद के जितने नजदीक रहेंगे, निकट रहेंगे, तो सभी व्यवस्थाएं सब अपने आप चलती रहेंगी। तकलीफें जीवन में कभी नहीं आ सकती, बशर्ते हम खुद के नजदीक रहें, खुद से दूर न जाएं। जितने दूर जाएंगे उतनी तकलीफ बढ़ती चली जाती है। इस आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। अपना घर आश्रम एक निमित्त है सेवा का प्रकट रूप में भी और अलग रूप में भी। जिस तरह की चिंतन की स्पष्टता डॉक्टर ब्रजमोहन जी के द्वारा हम तक आ रही है, वो हम जहाँ भी हैं, जिस भी भूमिका को निभा रहे हैं, उसमें वो बड़े काम की बातें हैं। और क्योंकि ये अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ का संशोधन या परिष्कार अपने चिंतन में, अपने कर्म में करूं। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। थोड़ा सा समय आपके साथ और ले लेता हूँ। आपकी बड़ी कृपा है, आपने इतना रात हो रही है भारत में। बहुत जल्दी हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भारत की संस्कृति के बारे में हम बात करते हुए, एक तो जो सर्वधर्म प्रार्थना स्थल आपका है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसे पता चल जाता होगा। कई लोग ऐसे होते होंगे ना, जो जैसे हमने कुछ दृश्य अभी दिखाए थे, तो पता भी नहीं है कि उनका पृष्ठभूमि क्या है। यानी वो किस धर्म जाति को संबंधित होंगे पता नहीं लगता होगा। और जो प्रार्थना स्थल है वहां पे क्या-क्या आप दृश्य देखते रहे होंगे। कई बार ऐसा होता होगा लोगों को सेवा के बाद में धीरे-धीरे ये बोध होता होगा कि उनके भीतर से जो भी प्रार्थना का स्वर है, वो किस तरह किस धर्म का है। ऐसा ऐसा कोई आपका ऑब्जर्वेशन, जो जब लोग यानी कई प्रकार के रोग होते हैं जिसमें
परिवार से अलग होके लोग अपने आप को भूल गए होते हैं। अभी आप बात कह रहे थे अपने से दूर नहीं जाने की, या कई लोग हैं जो अपने से बहुत दूर चले गए, उनको आप फिर से उनके पास पहुंचने में मदद कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सेवा का, भावना का भी, सम्मान सत्कार का भी, और जो एक मानव होने की गरिमा है उसको जागृत करने का भी। तो थोड़ा सा इस दृष्टि से जो आपका ऑब्जर्वेशन है। होता क्या है कि हम जिन प्रभुजनों की सेवा करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं होता है कि इनको भोजन दे दिया जाए, वस्त्र दे दिए जाएं, दवाई दे दी जाए और जीवन यापन की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर दी जाए। हमारा जो फोकस रहता है इस बात पर रहता है कि इनके जीवन में अभाव किस बात का रहा है या है। तो सबसे पहला जो अभाव होता है इस बात का होता है कि उनको कोई ये कहने वाला नहीं होता, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूं, आप पहले थोड़ा सा दूध ले लीजिए, दवाई नुकसान करेंगे, उसके बाद दवाई खा लेना, ये कोई कहने वाला नहीं होता। और अगर हम धर्म की बात करें तो हम तो सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी एक ऐसा प्रेयर स्थल है जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सभी एक ही जगह हैं। जो जिस धर्म से जहाँ जिनको सुकून मिल जाए उसमें हमें कुछ लगाना नहीं पड़ता। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ लगाना पड़ता है और कई बार बिना कुछ लगाई खुशी मिल जाए। अगर मुझे कोई प्रतिबंधित कर दे कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो मेरे अंदर एक तकलीफ सी होने लगेगी, मैं मंदिर नहीं जा सकता। भले ही मैं मंदिर कभी नहीं जाता, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मुझे फ्रीडम है कि मंदिर कभी भी जा सकता हूँ। मानसिक रूप से मैं स्वतंत्र हूँ। तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो उन आस्थाओं से जुड़े हों, कि वहां पर तो सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं थोड़ा उनको बिना कुछ लगाए सेटिस्फेक्शन होता है कि हम भी यहाँ पे अपनी मर्जी से रह सकते हैं, हमें यहाँ पे फ्रीडम है, हमारी कोई केयर करने वाला है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे कैफेटेरिया है आश्रम में, अपनी मर्जी का महीने में 2 बार खा सकते हैं कैफेटेरिया में जाके। एक थिएटर है, उसमें एक शो रोजाना चलता है, रोजाना पिक्चर देखते हैं प्रभुजन अपनी अपनी बारी से। एक शॉपिंग सेंटर है, पर्सनल केयर के आइटम वहां पे आके ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि इनका मन कैसे भरा जा सकता है, किस तरह से खुश रह सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये पूरी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। और धर्म तो एक जीने का माध्यम है। जितने भी धर्म हैं अपने अपने जीने के तरीके हैं, जीवन को कैसे बेटर बना सकते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। बाकी तो सभी धर्मों का सार तो सेवा ही है। सेवा को सब मानते हैं, कोई हिंदू धर्म को नहीं मानता, उनके सिद्धांतों को नहीं मानता, कोई जैन धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानता, कोई सिख धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानता, कोई इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानता, लेकिन सेवा के सिद्धांत को सभी के सभी मानते हैं। जितने भी संसार में धर्म हैं सभी सेवा को सभी मानते हैं। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है वैसे तो सबका। तो ब्रजमोहन जी, जो आप के साथ बातचीत को विराम की तरफ ले जाते हुए, एक तो ये जो आपने कहा कि सभी धर्म सेवा को मानते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कोई असहमत होगा। पर यहाँ एक थोड़ा सा भेद आ जाता है कि कई धर्म या विशेष करके उनको ये था कि हम सेवा करें तो आप हमारे हो जाओ, हमारे का मतलब अमुक धर्म को मानने लग जाओ। वो भी बात अपने यहाँ पे अपना घर आश्रम में नहीं है। मैं एक तो छोटी सी कविता आपके इस प्रकल्प के बारे में पढ़ते हुए जो प्रकट हुई है वो आप तक पहुंचाकर जिस सवाल की तरफ ले जाऊंगा उसका संकेत पहले से ही कर देता हूं। वो ये है कि जो राजनीतिक परिवेश होता है हमारे राष्ट्र का, उसका न चाहते हुए या अनजाने में कई बातों पर प्रभाव पड़ जाता है। और विशेष करके जब आपके जैसा अपना घर आश्रम का प्रकल्प है उसके बारे में जब राजनीतिज्ञों लोग को पता लगता है, और वैसे राजनीति भी एक सेवा का स्वरूप है, ऐसा हम शुद्ध रूप से देखें तो लगेगा। तो पर फिर भी क्या होता है कि अलग अलग दल होने के नाते कहीं ऐसा हो जाता है कि ये राजनीति का
एक एक उनका आकर्षण होता है कि ये अच्छा काम करने वाले हैं, हम इनके साथ रहें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति को आपको संतुलित रूप से अपने को जहाँ आप हैं वहाँ बनाए रखने में कभी कोई संकट तो नहीं आता है, या मतलब उसके लिए कोई विशेष सावधानी तो नहीं रखनी पड़ती है? इस सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करूँ तो वाराणसी में जो अपना अपना अगर आश्रम है, तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। तो वो अपने आप में सत्यनिष्ठ हैं, सेवाभावी हैं, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मैं जिस एंगल से बात कर रहा था आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी राजस्थान में भी सरकार बदली है, पहले कांग्रेस, अभी भारतीय जनता पार्टी आई है। तो इनके लाभ हानि या इसका कोई प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। होता क्या है, हमारी किसी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं होती, किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं होती। परेशानी वहाँ पे आती है जहाँ हमारी कुछ अपेक्षाएँ होती हैं। जब हमारी उनसे अपेक्षा नहीं होती तो उनकी हमसे भी कोई अपेक्षा नहीं होती। तो बड़ा स्मूथली चलता है, सभी के साथ ही स्मूथली चलता है। कोई भी सरकार आ जाओ, कोई भी एमएलए बन जाओ, कोई भी एमपी बन जाओ, बस जहाँ मिल जाते हैं दुआ सलाम हो जाती है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे कार्ड में नाम नहीं होता है, इनविटेशन कार्ड में हम किसी गेस्ट को नहीं बुलाते। हमारे यहाँ से जो इनविटेशन कार्ड जो बनाया जाता है किसी कार्यक्रम का, तो एक सामान्य होता है कि भाई ठीक है, इस दिन ये कार्यक्रम है, आप आमंत्रित हैं। चाहे वो भाजपा का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, आपका आदमी है, जनता दल का आदमी कोई है, सभी के पास कार्ड चले जाते हैं, जो आ जाओ, नहीं आओ, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल तटस्थ रह के हम लोग काम करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। मैं ये कविता आप तक पहुंचा दूं आपकी अनुमति से, छोटी सी है। जी कहते जी। हैं कि मोह मुक्त भाव युक्त सेवा की सारधार, प्रभु जी का शुद्ध प्यार, स्वप्निल सा दीप प्रखर, ममता मय मनुज निडर, त्याग राग सुर संगत, संबल आधार सतत, अपनेपन का प्रसार, करुणा करती उद्धार, पीड़ित दुखित व्यथित, विवश उपेक्षित त्रसित, सब तक सेवा का स्वर, सब तक सेवा का स्वर, अनुपम एक अपना घर, आस्था विश्वास जगाते चरण, अपना घर यज्ञ विलक्षण, मानव की जय गाथा, कर्म योग सिखलाता, जागृत जीवन सदैव, सारा जग अपनाता, निस्वार्थ सेवा का अनूठा ओजस्वी परचम है, भारत मां की जय करता, अपना घर आश्रम है, भारत मां की जय करता, अपना घर आश्रम है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आभार है। और जो प्रारंभ में मैंने कह रहा था कि त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तो वो त्याग का जो परचम है वो अपना आश्रम के माध्यम से फैलता रहे। चलते चलते ये जो प्रभु जी का संबोधन था, ये कैसे आपको प्रेरणा हुई? पहले पहले कोई आए होंगे, आपने कहा हम इनको प्रभु जी कहेंगे। इसको अगर हकीकत में देखें ना, ये कलयुग में परमपिता परमात्मा हम लोगों की मानव की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि मैं इसको पहचानता हूँ। तो वो खुद कोढ़ी बन जाते हैं, खुद बीमार बन जाते हैं, खुद लाचार बन जाते हैं, और वो पड़े रहते हैं। वो देखते हैं कि मैं इस इंसान को पहचानता हूँ, इसको अच्छा तन दिया, मन दिया, संसाधन दिए, ये मुझे पहचानता है या ये भूल गया है। तो ये साक्षात परमात्मा का रूप है। दूसरा, आप दूसरे दृष्टि से देखते हैं, अगर किसी का कोई कल्याण कर सकता है तो प्रभु कर सकता है, इस बात को तो सत्य है, परम सत्य है। और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उस दिन से आज तक इनकी सेवा में जो लगा है, दीन दुखियों की सेवा में, उसका कल्याण होना तय है। तो एकमात्र प्रभु कल्याण कर सकते हैं, और इनकी सेवा में जो लग जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो ये प्रभु जी हो गए, अपने आप ही हो गए। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ब्रजमोहन जी, आपके साथ ये जो संवाद का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए, यदि युवाओं को आप कोई बात अक्सर कहते होंगे या कहना चाहें, तो उसके साथ हम समापन करेंगे। जी। जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है,
आजकल इंसान क्या कहता है, कोई युवा होता है ना कि मैंने जीवन का लक्ष्य ये बनाया है। जीवन का कोई लक्ष्य बनाए, जीवन को लक्ष्य बना दें। फिर आदमी को, किसी युवा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन को ही किसी का लक्ष्य बना देंगे, फिर जो शेष काम है वो परमपिता परमात्मा खुद करेंगे, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन में लक्ष्य न बनाएँ, जीवन को ही लक्ष्य बना दें कि मैं इसके लिए समर्पित करूँगा जीवन, और उसके बाद जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जीवन को लक्ष्य बनाने से क्या अर्थ हुआ? एक हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ज़रूरी नहीं वो पूरा हो, केवल उद्देश्य ही तो है। और जीवन को जिस उद्देश्य के लिए समर्पित कर देंगे, बस कल्याण हो जाएगा। मुझे लगता है कल्याण हो गया हमारा आपके साथ ये जो संवाद की बही धारा, तो आनंद आया बहुत सारा, और आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। और बाकी तो सब प्रभु जी कर ही रहे हैं, प्रभु जी करेंगे। फिर भी शुभकामनाओं के जो सुरभित पुष्प हैं कृतज्ञता के साथ, वो आपकी तरफ और अपना घर आश्रम की तरफ हमारी ओर से स्वीकार करें। प्रणाम सर। बहुत मंगल कामनाएं। तो ब्रजमोहन जी का इतना सारा आभार व्यक्त करते हुए आप सबका भी मंगल कामनाओं के साथ आभार है, और लेते हैं अनुमति।